बिल्कुल अदिति, और ये सिर्फ एक तकनीकी बहस नहीं है। आज के डिजिटल युग में क्लाउड कंप्यूटिंग किसी भी स्टार्टअप, सरकारी संस्था या यहाँ तक कि मेरे छोटे से चाय के ठेले के लिए भी रीढ़ की हड्डी बन चुका है, अगर मैं उसे ऑनलाइन ले जाऊं तो। रोहित, आपका ठेला तो क्लाउड की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपका डेटा जरूर कर रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के दादाजी, Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS की। AWS, जो 2006 से मार्केट में है, ये ऐसा है जैसे क्लाउड की दुनिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर। आपको यहाँ हर चीज़ मिलेगी, ज़रूरत की भी और जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी। सही कहा। EC2, S3, लैम्डा सर्विस की संख्या इतनी ज्यादा है कि इसे समझना अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। फायदा क्या है? सबसे ज्यादा फीचर्स और दुनिया भर में सबसे ज्यादा ग्लोबल डेटा सेंटर्स। इसका एक बड़ा नुकसान भी है अदिति, इसकी प्राइसिंग समझना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने बिल बनाने के लिए कोई जटिल एल्गोरिदम इस्तेमाल किया हो। आप शुरू में खुश होते हैं, फिर महीने के अंत में बिल देखकर लगता है, क्या मैंने सच में इतना इस्तेमाल किया? और कम्युनिटी सपोर्ट इतना बड़ा है कि आपको हर समस्या का समाधान मिल जाता है। AWS बेस्ट है बड़े एंटरप्राइजेस के लिए, SaaS प्लेटफॉर्म्स के लिए और उन स्टार्टअप्स के लिए जिनके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है। चलिए अब चलते हैं उस लड़के की तरफ जिसने गूगल की टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने रखा है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यानी GCP। GCP वो क्लाउड है जिस पर गूगल सर्च, यूट्यूब और जीमेल चलते हैं, यानी स्पीड की गारंटी। अगर GCP स्लो हो जाए तो दुनिया रुक जाएगी। GCP की सबसे बड़ी ताकत है डेटा एनालिटिक्स और AI ML। अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं तो GCP आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। और हाँ, क्यूबरनेटिस इंजन यानी GKE के जनक भी यही हैं, यानी कंटेनराइजेशन की दुनिया में क्रांति लाने वाला है। GCP का प्राइसिंग मॉडल AWS की तुलना में थोड़ा आसान है रोहित, ये एक राहत की बात है, लेकिन इसकी कमियां भी हैं। सर्विस की संख्या AWS से कम है और एंटरप्राइज अडॉप्शन थोड़ा पीछे है। इसे ऐसे समझिए, AWS शादीशुदा बाल बच्चे वाला अनुभवी आदमी है। GCP एक शानदार, तेज लेकिन थोड़ा यंग और कम अनुभवी इंजीनियर है जो भविष्य की चीजें बना रहा है। बेस्ट किसके लिए? डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स और टेक हैवी स्टार्टअप्स के लिए। अब बारी है कॉर्पोरेट सूट पहनने वाले, टाई लगाने वाले क्लाउड की, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। अज्योर, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और ये खासकर विंडोज इकोसिस्टम में बहुत मजबूत है। अगर आप कॉर्पोरेट IT सिस्टम्स में काम करते हैं तो अज्योर आपके ऑफिस 365 के साथ ऐसे इंटीग्रेट होता है जैसे वो आपकी अपनी जागीर हो। बिल्कुल, विंडोज़ और .NET ऐप्स के लिए ये सबसे बेहतरीन मंच है और इसका कॉर्पोरेट और सरकारी संस्थानों में बहुत बोलबाला है। भारत में भी PSU और सरकारी प्रोजेक्ट्स में अज्योर खासा पॉपुलर है। इसका फायदा हाइब्रिड क्लाउड में भी दिखता है। अगर आपको ऑन प्रेमाइसेस और क्लाउड दोनों साथ चलाना है तो अज्योर कहता है मैं मुन्ना। लेकिन यहाँ भी कुछ चुनौतियाँ हैं रोहित। इनका UI कई बार इतना कंफ्यूजिंग होता है कि मुझे लगता है कि मैंने किसी गलत मेन्यू में क्लिक कर दिया। और कुछ यूजर्स मानते हैं कि लिनक्स परफॉर्मेंस अभी भी AWS और GCP से थोड़ी कमजोर है। मतलब अज्योर बेस्ट है उन बड़ी कंपनियों के लिए जो सालों से माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रही हैं, और उन यूजर्स के लिए जिन्हें हाइब्रिड क्लाउड चाहिए। ये वो मैनेजर है जो हमेशा मीटिंग में रहता है। और आखिर में बात करते हैं इस रेस के नए लेकिन शक्तिशाली खिलाड़ी की, ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। OCI, ये वो खिलाड़ी है जिसने चुपके से एंट्री मारी है और सीधे डेटाबेस पर हमला किया है। ओरेकल का नाम सुनते ही डेटाबेस की परफॉर्मेंस दिमाग में आती है और OCI उसी ताकत को क्लाउड पर लाता है। OCI की सबसे बड़ी खासियत क्या है रोहित? बहुत कम कॉस्ट। अगर आप कॉस्ट सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं तो OCI एक शानदार विकल्प है, और उनका फ्री टियर इतना पावरफुल है कि स्टूडेंट्स और छोटे डेवलपर इसे आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, और उनका बैरल मेटल सर्वर्स का कॉन्सेप्ट भी अद्भुत है। मतलब आपको पूरी मशीन की ताकत मिलती है बिना किसी वर्चुअलाइजेशन लेयर के। ये डेटाबेस के हैवी लोड वर्कलोड के लिए वरदान है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ग्लोबल प्रेजेंस अभी भी लिमिटेड है। AWS या Azure की तरह इनके पास डेटा सेंटर्स की फौज नहीं है, और अगर आपको कोई जटिल समस्या आ जाए तो कम्युनिटी सपोर्ट थोड़ा कमज़ोर महसूस होता है। गूगल पर शायद OCI के बारे में उतनी चर्चा नहीं होती जितनी AWS की। यानी OCI बेस्ट है उन लोगों के लिए जो ओरेकल डेटाबेस का उपयोग करते हैं, जो बजट पर ध्यान दे रहे हैं, और खासकर सरकारी और शिक्षा क्षेत्र में जहां लागत नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। अब एक क्विक तुलना कर लेते हैं। मार्केट शेयर में AWS सबसे आगे है, फिर अज्योर, फिर GCP। प्राइसिंग में OCI स्पष्ट रूप से सबसे सस्ता है। और AI ML की बात करें तो GCP और AWS बहुत अच्छे हैं। एंटरप्राइज यूज़ के लिए अज्योर और AWS टॉप पर हैं। भारत के संदर्भ में बात करना ज़रूरी है। अगर आप एक स्टार्टअप हैं, कोई यूट्यूबर हैं जो बड़े पैमाने पर डेटा इस्तेमाल कर रहा है या SaaS प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, तो AWS या GCP आपके लिए बेस्ट हैं।
लेकिन अगर आप किसी सरकारी या कॉर्पोरेट संस्था में हैं तो आप शायद अजूर को चुनेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया माइक्रोसॉफ्ट पर बहुत भरोसा करती है। और अगर आप मेरी तरह एक स्टूडेंट हैं या लो बजट पर काम कर रहे हैं और खासकर डेटाबेस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो OCI ट्राई करना चाहिए। उसका फ्री टियर सचमुच गेम चेंजर है। तो अदिति, निष्कर्ष क्या निकला? कौन सबसे बेहतर है? निष्कर्ष ये है रोहित कि कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर नहीं होता। सही प्लेटफॉर्म आपके विशिष्ट यूज केस, आपके बजट और आपकी टीम की स्किल्स पर निर्भर करता है। इसे ऐसे समझें, अगर आपको इंडस्ट्री में नौकरी पानी है तो AWS सीखें, क्योंकि वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। अगर आपको भविष्य के AI ड्रिवन प्रोजेक्ट्स पर काम करना है तो GCP अपनाएं। और अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मजबूती से कदम रखना है तो अजोर चुनें। और अगर आप डेटाबेस परफॉर्मेंस और कम लागत चाहते हैं तो OCI को ज़रूर आजमाएं। तो दोस्तों, क्लाउड की रेस जारी है और हर प्लेटफॉर्म अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ है। बस आपको ये तय करना है कि आपकी रेस कौन सी है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम क्लाउड सिक्योरिटी पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।